अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे। तो चलें जी, करते हैं न्यू व्लॉग का आगाज़। व्लॉग का आगाज़ आज सुबह की रूटीन से सेट हो रहा है। जो मेरी सुबह की रूटीन सुबह 6 बजे से लेके 7 बजे तक की होती है, वो मेरी पूरे दिन की रूटीन होती है। मतलब जितना काम मेरे ख्याल से मैं सारा दिन में नहीं करती, जो मैं 1 घंटे में कर लेती हूँ। तो मैंने कहा चलो इसको भी शेयर कर लेती हूँ आप लोगों के साथ। बहुत बिज़ी रूटीन है। तो बस फिर ठीक है, मैंने कहा कि ये ही मेरा 1 घंटे का टाइम ही मेरे ख्याल से मेरे 10 मिनट की वीडियो पूरा कर देगा। तो बस ये फिर मैं बच्चों के लिए सुबह उठी थी, तो उनके लिए उठ के सबसे पहले मैं आशा के कपड़े निकालती हूँ, उसको कपड़े पहनाती हूँ। फिर मैं लंच वाली साइड पे आ जाती हूँ। पीछे बर्तन वॉश सीसी कर रही है, उसकी आवाज़ आ रही है और उसको इग्नोर करना। मैं इस तरफ बैठ के वॉइस ओवर कर रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो कि कोई नहीं। तो यहाँ पे फिर मैं मोहम्मद के लिए जो था मैंने नगेट्स फ्राई करने के लिए रख दिए, और आशा के लिए जो पैटीज़ था वो मैंने बर्गर के लिए जो पैटीज़ फ्राई करना था हल्का सा, वो मैंने फ्राई करने के लिए एक साइड पे वो रख दिया। बस भी उस टाइम बस मैं मशीन बनी होती हूँ और मैं काम कर रही होती हूँ। जब स्कूल जाते हैं तो तब मैं बैठ के सुकून से तो फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ, और फिर जो होता है ना दिल करता है कि चलो 1-2 घंटा फिर सुकून से बैठा जाता है। फिर बाद में जो उठ के मैंने थोड़ा बहुत काम करना हो वो भी कर लेती हूँ। तो ये मैं फिर आयशा के लिए मैंने पैटीज़ बना लिया था, और इसके लिए मोहम्मद के लिए नगेट्स फ्राई कर लिए थे। फिर हस्बैंड के लिए भी नाश्ता बनाना होता है, जूस बनाना होता है, बच्चों को देना, उनके लिए जो ब्रेकफास्ट होता है जो उन्होंने करना हो। मोहम्मद तो एक ही करके जाता है, कॉर्नफ्लेक्स खाता है, और आयशा को लिए डिफरेंट फिर करना पड़ता है उसके लिए। मतलब कि कभी वो केला खा लेती है, साथ दूध पी लेती है, कभी उसको एग बॉयल कर देती हूँ, कभी ब्रेड चॉकलेट ले लेती है। तो ऐसे करके ना आशा की डिफरेंट चॉइसेस होती हैं। मोहम्मद को भी समझ नहीं। मोहम्मद को तो एक दिन मैंने स्कूल में जो था ना वो टोस्ट बना के भेजा है, तो वो वापस आया है। एक दिन ऐसे मैंने पैनकेक बना के भेजा, वो भी ऐसे ही वापस आया। तो आशा के लिए है थोड़ा डिफरेंट लंच, कभी डिफरेंट ले लेती है, कभी ब्रेकफास्ट डिफरेंट ले लेती है। पर मोहम्मद की जो होती है ना सुई, वो एक ही चीज़ करती है। उसने यहाँ कॉर्नफ्लेक्स खाना होता है, यहाँ फिर उसने ब्रेड चॉकलेट लेके जाना होता है। आज मैंने उसको चलो नगेट्स नहीं है, नगेट्स घर पे तो खा लेता है, लेकिन अब देखें स्कूल में क्या करता है, स्कूल में खा के आता है कि नहीं खा के आता। बच्चे स्कूल में लंच फिनिश कर रहे हैं ना, तो वो भी टेंशन ख़त्म हो जाती है। फिर घर आके थोड़ा बहुत लाइट सा खिला देती हूँ, फिर रात को वो खाना खा लेते हैं, दूध वगैरह आके पी लेंगे या शेक दे दूँगी। तो ये बस यही रूटीन है जो माएँ बच्चों के स्कूल भेजती हैं ना, उनको पूछें, उनको बस यही टेंशन होती है बच्चों ने क्या खाना है। मेरे ख्याल से जो घरेलू औरतें हैं ना, उन्हें बस यही टेंशन है, बच्चों ने क्या खाना है, बच्चों को क्या दें, घर में क्या पकाना है। ये 2 टेंशनें ही मेरे ख्याल से हम घर में बैठ के तो लेती रहती हैं। अगर बच्चों ने खा लिया है तो फिर पकाने की टेंशन हमें आ जाती है, और नहीं इधर मेरा नहीं हाल, इन कंट्रीज़ में कोई टेंशन होती होंगी, और यही हमें टेंशनें लगी होती हैं। ये मैंने आयशा का रेडी कर लिया था। मोहम्मद को मैंने फिर ये काजू दिए थे, तो वो खा लेता है। इनको ना सॉल्टी होते हैं, तो सॉल्ट करके तो खा लेता है, पर चलो थोड़े बहुत ही खाता है। और साथ में फिर मैंने एक बिस्किट रख दिया था, कभी मैं वेफल्स रख देती हूँ। एक मैंने ब्रेड के ऊपर चॉकलेट लगा दी थी कि अगर सपोज़ नगेट्स नहीं खाता तो खाएगा, तो चलो ये भी खा लेना, ब्रेड चॉकलेट खाएगा। अब मैं दुआ करती हूँ अल्लाह करे वो सारा फिनिश कर रहा है लंच अपना, तो मैं तो हैप्पी दिल बाग बाग हो जाएगा मेरा तो जी। फिर ये मैंने मोहम्मद का बच्चों का लंच हो गया था रेडी। अब बारी आ जाती है हस्बैंड की। हस्बैंड साहब ने मेरे ऊपर नई ड्यूटियाँ डाली हुई हैं। अपना तो जो ब्रेकफास्ट रेडी करवाते थे, अब साथ उधर उनके साथ 2 लड़के और होते हैं, तो बस जी ये फिर उन्होंने अपने दोस्तों के लिए भी ब्रेकफास्ट रेडी करवाना था। तो ये भी अब मेरी जैसे लंच के ऊपर ड्यूटी है ना, ऐसे ही इसकी भी होती है। रात को सोने से पहले मैं कंफर्म कर लेती हूँ कि आटा गूंद के रखा हुआ है कि नहीं रखा हुआ। मोस्टली यही पराठा ही जाता है। अगर सालन ना हो तो फिर मैं अंडे साथ भेज देती हूँ फ्राई करके, अगर वो भी ना हो तो चलो ऑमलेट वो बना देती हूँ। तो बस मोस्टली यही ब्रेकफास्ट जाता है। पर एक चलो ड्यूटी होती है, टेंशन होती है कि भेजना है ना, तो एक दिन 1-2 दफ़ा भेज दो, तो फिर बाद में ना भेजो तो फिर खुद भी दिल में आता है कि नहीं क्यों नहीं भेजा ना। मैं अंदर जो 2 वीक्स बीमार थी, उन दिनों में मैंने नहीं था भेजा, तो फिर टेंशन मुझे हो रही थी कि अब ब्रेकफास्ट रेडी करना है, अब उनको भी भेजना है ना।
तो ये फिर आज कल मैंने चनों वाले चावल थे वो बने हुए थे, फिर मैंने गुड़ वाले चावल दोबारा बनाए, रात को हमने वो खा लिए। तो ये फिर जो था ना सुबह सालन नहीं था कोई है, तो फ्राई एग जो थे वो मैंने सैटरडे को भेजे थे, इसलिए मुझे ये था कि चलो क्या फ्राई एग भेजने हैं तो चलो जल्दी जल्दी आमलेट बना लेती हूँ। तो ये भी बस ये भी मैंने बच्चों का ब्रेकफास्ट रेडी किया, सॉरी लंच बॉक्स रेडी किए, तो बाद में ये बस मैंने ऊपर रख दिया, आमलेट बनाया, फिर 3 पराठे मैंने फटाफट स्पीड से बनाए, जो जैसे भी बने, पर चलो जल्दी जल्दी मैंने 3 पराठे बनाए। ये आप यकीन करें ये 6 बजे मैं उठी हूँ और 6:45 बजे जो है ना 6:45 तक मैं सब कुछ रेडी करके तो मैं मोहम्मद को कपड़े पहनाती हूँ, और फिर बाद में मैंने जो है ना वो मोहम्मद को खिलाना होता है, क्योंकि मोहम्मद सिर्फ मुझसे ही खाता है। आयशा को मैं टेबल पे रख देती हूँ, आयशा खा लेती है, और मोहम्मद जो है ना वो फिर नहीं खाता, तो वो फिर मोहम्मद का जो है ना वो फिर उसको मुझे खुद ही खिलाना होता है। तो बस ये फिर मैंने पराठे रेडी करके तो बच्चों के लिए फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाया। फिर हस्बैंड जो हैं वो अपना भी साथ ही ले जाते हैं कि चलो उनके साथ उधर ही बैठ के खा लिया करो, उधर ही फिर चाय पी लेते हैं, तो इधर घर पे नहीं वो खाते। तो उनके लिए फिर घर में पहले कुछ दिन ऑरेंज जूस पीते रहे हैं, कभी दूध पी जाते हैं, और अब आजकल वाटरमेलन आया हुआ है घर में, तो फिर वाटरमेलन जूस उनको मैंने बना के देना होता है। तो ये वो भी साथ वाटरमेलन जूस भी मैंने अब बाद में रेडी करना है, ये उनका अब हो गया हुआ है रेडी, बस ये कर लिया है उनका रेडी ना। अब मैंने बच्चों के लिए डालना है, बच्चों ने कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं। आयशा जो है ना वो जो आयशा को थोड़ा सा दूध वर्म करके तो वो देती हूँ, वो थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं ठंडे दूध में, वो फिर कॉर्नफ्लेक्स सॉफ्ट नहीं होते। और मोहम्मद का जो है उसको वो थोड़े से ना मैं मैश करके देती हूँ, वो हमारा मेरे ख्याल से गला भी छोटा है ना, तो वो बस गले में फंस जाते हैं, तो मोहम्मद को थोड़े से बिल्कुल मैश करके तो मैं देती हूँ ये। अब उसके बाद जी वाटरमेलन जूस की बारी आ गई है। वाटरमेलन जूस में मैंने क्यूब्स काट लेती हूँ, जो खाना होता है वो उतनी ही मिकदार में मैं कहती हूँ जूस बना लें। और जो वाटरमेलन थोड़ा फीका होता है, अभी सीज़न नहीं था अभी आया, तो ये थोड़े से फीके थे ना, मीठा नहीं था वाटरमेलन, तो बस ये फिर खाने के लिए बैठो ना तो वो फिर नहीं खाया जाता। तो जूस में ये था कि सिर्फ 1 टेबलस्पून जो है वो मैं चीनी डालती हूँ, काले नमक से जो टेस्ट आता है वो बहुत ही मज़े का जूस बनता है। तो जो पी के इसको ठंड पड़ती है ना, वो मैं कहती हूँ ठंड पड़ जाती है, आप 1-2 घंटा ठंडा ठंडा फील करते हो। तो ये इसको मैंने अच्छे से ग्राइंड करके फिर मैंने इसको स्ट्रेन कर लेना है, तो उससे ये है कि ये जो बीज वगैरह हैं ना वो स्ट्रेन हो जाते हैं। तो बस ये फिर स्ट्रेन करके ये मैंने हस्बैंड को देना है, बाद में चलो थोड़ा आधा बच गया था तो मैंने खुद भी ले लिया। और बस जी फिर ये बच्चों को जो था ना बात मेरी अब इधर से उधर हो रही है, मैं कहती हूँ वॉइस ओवर करते हुए भी ना दिमाग में चीज़ें आ रही होती हैं, तो वो जो बोलने का ध्यान है ना वो इधर से उधर हो जाता है। अच्छा जी, ये मैंने इसको स्ट्रेन करके तो ग्लास में डाला है, और बस फिर हस्बैंड ने पी लिया है। उसके बाद मैंने मोहम्मद को खिलाया, उसके कपड़े चेंज किए, और बस ये अब स्कूल जा रहे हैं, बस इनको निकाल के तो मैंने ना सांस लेना है। आज मोहम्मद थोड़ा लेज़ी हुआ था मेरे ख्याल से, मौसम ठंडा तो नहीं है लेकिन उसको ना थोड़ा उसको अब फ़ैन ऑन करते हैं तो इस वजह से शायद उसका नोज़ ब्लॉक हो जाता है। अच्छा जी, ये बस मेरी मॉर्निंग रूटीन ख़त्म हो गई थी। अब मैंने आपको अल्लाह हाफ़िज़ करना था तो मैंने छोटा सा क्लिप डाल दिया है ये जो है ना कैन जूस का। तो अच्छा जी, अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रख